जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी दोस्तों, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, और वो बढ़ोतरी कोई हजार की नहीं है दोस्तों, कम से कम 8,500 पद बढ़ा दिए गए थे। आपको बता दें कि जो पहले 26,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली थी वो अब बढ़कर 35,000 के आसपास आएंगी। ठीक है, देखिए मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं, मगर एक यहाँ पे गलत डिसीजन भी है सरकार का कि दोस्तों उन्होंने एज में छूट देने के लिए मतलब पूरी तरह से मना कर दिया है। देखिए, एज में छूट किस लिए? क्योंकि आपको पता था कि 2 साल आपके कोरोना में निकल गए हैं, तो बच्चों ने कहा था कि इस 2 साल में जो बच्चे नहीं डाल पाए उनके लिए शायद एज बढ़ा दी जाए, मगर इस पर सीधा मना कर दिया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और देखिए इसके फॉर्म कब तक आ जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या होता है अगर आप कहते हैं तो सिलेबस के लिए एक विस्तृत तरीके से कि किस प्रकार से नए बच्चे एक बेहतरीन ढंग से दोस्तों तैयारी करके यूपी पुलिस को कम से कम दोस्तों अपने झोली में डाल सके, यानी कि उनका जो वर्दी पहनने का सपना है वो किस प्रकार से बहुत ही कम समय में पूरा हो सकता है। अगर आप कहते हैं तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और आपको पता है कि यूपी पुलिस के लिए दोस्तों हिंदी जीके हम बहुत ही अच्छे से लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे ही कहेंगे कि अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए आज हम दिखाते हैं। देखिए, आज का ये न्यूज़पेपर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस के 26,744 और पीएससी के 8,714 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, आपको पता है जो पुलिस की वैकेंसी आई थी 26,744 थी, इसमें फायरमैन की, ठीक है, और पुलिस की थी। ठीक है, इसमें पीएससी का कोई भी पद नहीं था। क्या पीएससी का कोई भी पद नहीं था? तो अब देखिए इसमें पीएससी के जो पद बढ़ाए गए, इसी वजह से दोस्तों ये लगभग 35,000 के आसपास हो चुका है। देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए आप। देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 26,744 पदों और आरक्षी पीएससी के 8,714 पदों पर भर्ती कराने का ऐलान किया है। देखिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि इन रिक्तियों को प्रस्ताव भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया। मतलब ये सब चीजें भेज दी गई हैं। हालांकि कोविड काल में भर्ती ना हो पाने के लिए युवाओं को भर्ती उम्र में जो छूट देना था दोस्तों उससे इनकार कर दिया। देखिए ये चीज आप समझ सकते हैं कि छूट देने से इनकार कर दिया, जिससे बहुत से बच्चों को जो सपना था दोस्तों वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता नजर आ रहा है। आप समझिएगा, जो रालोद है दोस्तों, जो पार्टी है, रालोद के प्रसन्न कुमार ने पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने अनुपूर्वक सवाल किया कि क्या सरकार बीते 3 सालों में भर्ती न होने पर भर्ती उम्र की 3 साल बढ़ाएगी। देखिए वहां पे दोस्तों जो प्रतिपक्ष था, है ना, विपक्ष था दोस्तों, उसके जो रालोद के दोस्तों हैं प्रसन्न कुमार जी ने, इन्होंने मुद्दा उठाया कि भैया जो 3 साल से भर्ती नहीं आई कोरोना कारण से, तो क्या 3 साल बच्चों को दोस्तों छूट मिलेगी? तो भैया ये चीज कहीं ना कहीं इनको देना चाहिए था। ठीक है, हालांकि दोस्तों खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने 1,32,000 लाख पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज चुके हैं। देखिए ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है, आपको पता है इनका टेंडर भी गठित हो चुका है। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने पर कोई विचार नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मानक के अनुसार पद कम है। देखिए ये कहते हैं कि अभी जो ये पद है दोस्तों ये कम है, मतलब 35,000 ही पद कम है। कहीं दोस्तों आपको ये देखने को मिल सकता है कि शायद इसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो जाए, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया दोस्तों एज से रिलेटेड। अब देखिए, और देखिए दूसरा जो है ये है, दूसरे पद में देख सकते हैं प्रदेश में 35,000 सिपाहियों की होगी भर्ती। और देखिए सीधा कहा गया कि विधानसभा में सरकार ने किया ऐलान, कोरोना महामारी के दौरान भर्ती न होने से युवाओं को उम्र में छूट देने से इनकार। ठीक है, अब देखिए यहां भी वही चीजें बताई गई कि भैया छूट देने से मना कर दिया है, प्रोन्नति बोर्ड भेजा गया है, युवाओं की भर्ती कम छूट दिया गया है ना। और देखिए क्या कहा गया है, रालोद के प्रसन्न कुमार ने उठाया कि ठीक, प्रसन्न कुमार जी ने बहुत अच्छा ये चीज उठाया कि कम से कम 3 साल की छूट तो देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे भैया इसमें फॉर्म नहीं डाल पाए, मतलब कि आपके एक तो पेपर ही नहीं हुए हैं, ना कि कोई फॉर्म आया है कोरोना कारण, तो जो 3 साल बर्बाद हुआ। अब कोई बच्चा देखिए जो 18 था या 20 साल था दोस्तों, उसका तो एज निकल गया। अगर आपका यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, तो उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत बात होती है। ठीक है, तो मतलब उनके लिए बढ़ाना चाहिए। ठीक, बढ़ाना क्या, आप 3 साल में कम से कम 2 साल तो छूट दे ही देते हैं ना, ये चीज समझना चाहिए इनको, मगर इन्होंने कुछ नहीं सुना है। अब देखिए इस पर जो है कि जैसा भी सब लोगों का वो होता है कि अगर ट्विटर कैंपेन चलाते हैं सभी, तो हम भी दोस्तों उसमें साथ आएंगे कि एज रिलैक्सेशन में दोस्तों साथ जुड़ेंगे। ठीक है, वो आप लोग बताइएगा, है ना। अगर कोई बड़े चैनल वाले दोस्तों अगर ऐसा मुद्दा उठाते तो हम उसका साथ हमेशा देते हैं। ठीक है, अब देखिए
अगर जो भी बच्चे दोस्तों इसका फॉर्म डालने, अब आपको बता दें फॉर्म कब तक आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दोस्तों ये फॉर्म आपके जून और जुलाई के वीक में, मतलब जून और जुलाई के महीने में आ सकते हैं। ठीक है, जून और जुलाई, ठीक है, जून के अंतिम और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये आ जाएंगे 110%। ठीक है, तो ये चीज़ आप तैयार करके रखिए। अब देखिए, अगर आपके पेपर क्रैक करना है दोस्तों, आपको दो चीज़ें 110% आपको देखनी है। ठीक है, पहली चीज़ हिंदी, पहली चीज दोस्तों हिंदी, और दूसरी चीज दोस्तों रीजनिंग। अब देखिए हम हिंदी रीजनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हिंदी रीजनिंग मूल होता है दोस्तों। हिंदी के आपको पता 37 क्वेश्चन आते हैं, और 37 में आप 37 कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में बता दूं, देखिए रीजनिंग के दोस्तों 37 क्वेश्चन तो ही हैं, मगर दोस्तों मैथ्स के भी क्वेश्चन काट के दोस्तों रीजनिंग में जोड़ते हैं। तो आपको बता दें लगभग 20 क्वेश्चन मैथ कम करके रीजनिंग में जोड़ देते हैं। तो यही आपको बता दें कि लगभग रीजनिंग के 55 से 57 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर रीजनिंग और हिंदी पर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। देखिए कितने नंबर के साथ साथ 14 और 5 3 8 1 9 94 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी और रीजनिंग को आप एक मतलब शक्तिशाली, मतलब कि उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि इसमें दोस्तों आप बहुत ही अच्छा कर सके, केवल हिंदी और रीजनिंग। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीके की, तो जीके में दोस्तों मेरे कहने से आप सबसे पहले करंट पढ़ना शुरू कर दें अभी से। ठीक है, करंट पढ़ना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। और उसके अलावा यूपी स्पेशल, देखिए यूपी स्पेशल हम खुद चलाते हैं दोस्तों, हम खुद यूपी स्पेशल पढ़ाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल दोस्तों अच्छे से पढ़िए। यूपी स्पेशल से दोस्तों आपको बता दें कि जो पिछली भर्तियां थी उसमें दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, जो पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के क्वेश्चन पेपर हुए थे। ठीक है, चाहे 49,568 या फिर 41,000 के आसपास जो हुई थी दोनों वैकेंसी में दोस्तों आपके यूपी स्पेशल से क्वेश्चन थे। उसके अलावा दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके संविधान से आते हैं। तो आपको यूपी स्पेशल, संविधान, और दोस्तों मैं कहूंगा हिंदी, दोस्तों हिंदी हमारी एक प्लेलिस्ट है, संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसका हम नीचे लिंक भी दे देंगे, अगर आप उससे पढ़ लेते हैं दोस्तों पूरी तरीके से एकदम बढ़िया अच्छे से हमने समझा रखा है, तो आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं हिंदी आपके यूपी पुलिस यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीपी, और उसके अलावा आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए और वीडियो के लिए। तो दोस्तों ये हम थोड़ा सा ऊंचे लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक, मतलब अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे, जिससे आपको दोस्तों वीडियो का पेपर भी आपका क्रैक हो जाएगा। यानी कि यूपी पुलिस के लिए अगर आप ये लेते हैं क्लास से, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालेंगे, चाहे वो आपके रिसेंट में हो, यूपी एसआई के पेपर हों जो 52 सेट हुए उनसे हम क्वेश्चन छांट के, और यूपी एएसआई का, किसका, यूपी एएसआई का सभी प्रकार के पेपर जो है प्रीवियस ईयर उनको देख करके दोस्तों हम क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। अगर और भी साथ आते हैं दोस्तों, हम एक ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे एज रिलैक्सेशन के लिए कि भैया एज में छूट दीजिए कम से कम 2 से 3 साल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप क्या कहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।